क्या सच में 2026 में दुनिया खत्म है या फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है यूएसए की एयर स्ट्राइक वेनेजुएला के ऊपर होने के बाद से। यूएसए जब खुद को वर्ल्ड लीडर बोलता है या वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर बोलता है ना, महाशक्ति खुद को बोलता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसके पीछे बहुत सारे रीजन है जिसके बेस पे यूएसए खुद को महाशक्ति बोलता है दुनिया की। और उसमें सबसे बड़ा रीजन है वो है डायरेक्ट इंटरफेयर, चाहे वो इराक की बात हो, चाहे अफगानिस्तान की बात हो, चाहे वो 2003 में सद्दाम हुसैन को फांसी में लटकाना हो, और चाहे अब वेनेजुएला में जनवरी 2026 में डायरेक्ट एयर स्ट्राइक करके वहां के प्रेसिडेंट को कैप्चर करना हो। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में 2000 के बाद या 2003 के बाद ये इतना बड़ा रेजिम चेंज एक डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट के तहत यूएस की तरफ से किया गया है, और ये सबसे बड़ा धमाका है जनवरी 2026 का। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको 2003 का सद्दाम हुसैन वाला केस याद होगा, और आज सेम उसी मॉड्यूल में यूएस ने अपनी पुतलियां घुमाई हैं। हमेशा यूएस एक पैटर्न को फॉलो करते आया कि वहां के यूथ को भड़काएगा, वहां दंगे करवाएगा, और उसके बाद जो ऑपोजिशन है जिसकी यूएस की पटरी खाती है, जिसका जो एक टेम्परेरी आप बोल सकते हो खिलौना है यूएस का, उसका ऑपोजिशन लीडर, उसको वो सत्ता में बिठाएगा और अपने हिसाब से उसको ऑपरेट करेगा उस पूरी की पूरी कंट्री को। आपको जान के हैरानी भी होगी कि जिस नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप दुनिया भर में, इवन जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है उससे तक तारीफें करवा चुके थे, जूते चटवा चुके थे, लेकिन वो नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला की जो ऑपरेशन लीडर है उनको जाके मिला है। कुछ तो झोल है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए के लिए, वो ये है कि जब यूक्रेन नेटो के साथ में शामिल हो रहा था और रशिया ने उसका विरोध किया था, तब यूएसए ने डायरेक्ट इंटरफेयर किया था रशिया यूक्रेन वॉर में, ये कहते हुए कि हम वॉर रुकवाएंगे और रशिया ये चीज गलत कर रहा है। लेकिन आज जब सेम चीज यूएसए के साथ में हुई तब उसने डायरेक्टली एयर स्ट्राइक कर दी वेनेजुएला के खिलाफ। और आज भारत की जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो यही है कि बांग्लादेश को अपने अंदर मिलाने का ना, इससे अच्छा मौका अब इंडिया को दोबारा नहीं मिलेगा। आज वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में यूएसए ने अपना दबदबा कायम रखते हुए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के कर लिया अपने अंदर। तो आज भारत भी कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी प्यारी सी एयर स्ट्राइक कर सकता है।